हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये अरेंज मैरिज टू टुगेदर का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कीम ते को कहते हैं, बेबी मूव ऑन प्लीज़। वो तुम्हारे पास अब कभी नहीं आएगी और क्योंकि तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है और वो तुमसे प्यार भी करता है। उसी उसके साथ मूव ऑन करो और आगे बढ़ो। तभी ते बोलता है, रियली मॉम, वो मुझसे नहीं यंग से प्यार करता है। तभी उसकी मॉम बोलती है, नहीं, तुम्हारा यंग उसे पसंद करता था, वो ही तुम्हारी यंग को नहीं करता था। तभी, हाँ ते, वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे यंग से नहीं। और वो तो यंग उसे पसंद करता था और वो उसे प्यार करता था। तभी ते बोलता है, मॉम आप क्या बोल रही हैं। तभी उसकी मॉम बोलती हैं कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि अब सच बताना ही पड़ेगा। तुम्हारे डैड और मिस्टर जॉन, तुम्हें पता है कि वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे, पर मिस्टर जॉन को अपना वर्क करने के लिए वो उन्हें अमेरिका जाना पड़ा, तो वो अपने फैमिली के साथ अमेरिका चले गए क्योंकि बचपन से, चाइल्ड से ही वो अमेरिका में रहा है। और ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया तो वो लोग अमेरिका में रहने का सोच रहे थे, पर तुम्हारी मैरिज भी अभी भी डिले नहीं थी। उन्होंने बोला था कि जब तुम 25 के हो जाओगे तब तुम दोनों की मैरिज होगी, और इसीलिए हम लोग भी इस बात से रेडी थे। तुम्हारा यंग वो हमारे पास आया और उसने बोला कि वो उसे अमेरिका जाकर कुछ टाइम तक स्टडी और अपना वर्क करना पड़ेगा। तब भी तुम्हारे डैड ने यंग से बोला कि वो तुम मिस्टर जॉन के घर पर जाके रहे और वहीं से अपना जो भी वर्क और स्टडी कर सकता है। वो उसके लिए मान गया और उन्होंने मिस्टर जॉन से बात भी कर लिया। यंग यहाँ से सीधे अमेरिका गया। अमेरिका जाने के बाद उसने जब पहली बार कुकी को देखा तभी उसके लिए वो ऑब्सेस हो गया। जॉन से एक मिस्टेक हो गया, उन्होंने तुम्हारी यंग को बस इतना बोला कि ये किम्स का सन है, और कुकी को वो अपने पेरेंट्स से बहुत क्लोज था। तभी उसे बचपन में ही, जब वो 5 ईयर ओल्ड था, तभी से उसकी मॉम ने उसे बता दिया था कि मिस्टर किम के सन के साथ उसका मैरिज फिक्स हो गया है। वो जब बड़ा हो जाएगा तभी उसका मैरिज उसके साथ होगा। और कुकी को लगा कि वो मिस्टर किम का सन है, तो कुकी को आफ्टर 2 मंथ बाद पता चला कि यंग वो पर्सन नहीं है जिसके साथ उसके मैरिज होने वाला था। उसे पता चल गया कि वो तुम्हारा कज़न था। इसीलिए जब उसे पता चला तो उसे इस चीज़ के लिए बहुत थोड़ा रिग्रेट, और उसे रिग्रेट होने लगा और उसे बुरा फील भी होने लगा। इसीलिए उसने यंग से थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगा और उससे दूर रहने लगा, उससे बातें भी कम करने लगा। जिसे देखकर यंग बहुत गुस्से में आ जाता था, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे ही करके वो कुछ टाइम का कुकी और यंग के बीच बहुत दूरी आ गई थी, जिसे यंग को ये चीज़ बहुत बुरा लग रहा था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अचानक से मिस्टर जियन और मिसेस जियन को कुछ वर्क के लिए बाहर जाना पड़ा। वो नाइट के लिए उन्होंने कुकी से बोला कि बेबी अब अच्छे से रहो। वो कुकी को ले जाना भी चाहते थे, पर कुकी का एग्ज़ाम था इसीलिए वो नहीं जाना चाहता था। वो अपना स्टडी पूरा करना चाहता था। तो मिस्टर जियन बोलते हैं, ओके बेबी आप अच्छे से रखना, और यंग को बोल के जाते हैं कि तुम कुकी का ध्यान रखना। और इतना बोल के वो लोग चले जाते हैं। तभी यंग उसके साथ बहुत बिहेव करता है और उसे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए कुकी राज़ी नहीं होता है और कुकी इसके लिए मना कर देता है। तभी यंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसने कुकी को बहुत पीटा था और बहुत उसे मारा था, जिससे कुकी के होल बॉडी से ब्लड आ रहा था। और जब ये सब देखकर यंग डर गया कि वो अब पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो कुकी को ऐसे हालत में छोड़ कर चला गया। जब मॉर्निंग के टाइम कुकी के पेरेंट्स आते हैं तो वो कुकी को ऐसे हालत में देखकर, उस इंसिडेंट के बाद जैसे ही मॉर्निंग के टाइम घर पे आते हैं, कुकी को उस कंडीशन में देख कर लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करते हैं। सारे लोग बहुत डर रहे थे क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था कि इन्हें बचाना बहुत मुश्किल था। कैसे भी करके कुकी को बचा लिया गया था, पर कुकी उस इंसिडेंट के बाद उसे पैनिक अटैक आने लगा था। वो बहुत डरता था। पूरे 2 ईयर के बाद उसे पिल्स और मेडिसिन लेने के बाद वो नॉर्मली ठीक हुआ था। उसके बाद भी वो अभी भी कभी कभी उस बारे में जब भी वो सोचता है या उसे याद आता है, वो डर जाता है और उसे अभी भी पैनिक अटैक आता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ते प्लीज़ उसका केयर करो। वो बहुत इनोसेंट है और बहुत मासूम है। ते ये सुन के अपने उसके आँख से आंसू रुक ही नहीं रहा था और वो रोने, और भी उसके आँख से आंसू गिरने लगता है और वो अपनी मॉम को हक करके रोने लगता है। बोलता है, आई एम सॉरी मॉम, आई एम सॉरी, मैंने यंग पे बिलीव किया, आप लोग को बात नहीं, आप लोग मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे पर फिर भी मैंने आपको नहीं समझा, बस अपने यंग पर बिलीव किया, आई एम सॉरी। इतना बोल के अपनी मॉम को हक करके रो रहा था। ते बोलता है, यही उस दिन मॉम ने मुझे बताया था। तो कुकी अपने माइंड में सोचता है, यानी कि उस दिन ते जब रो रहा था और मुझे हक कर रहा था, यही सारी बातें जानकर, और वो थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलता है कि तुम इस वर्ल्ड में कैसे कैसे पर्सन होते हैं ना, कि किसी की फीलिंग को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता और ना ही उसकी फीलिंग का कोई कदर करता। इतना बोल के कोई स्माइल करता है। तभी ते बोलता है,
मैं ये सारी बातें सोच रहा था, तभी ते बोलता है कुकी। तो कुकी कहता है यंग, हमें बात करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और इतना बोल के कुकी कहता है यंग, हम पहली बार मिले थे तो उन्होंने बोला था कि वो किम्स के सन है, और जहाँ तक मुझे पता था कि किम अंकल के एक ही सन है, तो मुझे लगा कि वो वही है। उन्होंने अपना रियल आइडेंटिटी नहीं बताया था और मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगे, पर कुछ टाइम बीतने के बाद वो मेरे साथ मिसबिहेव करने लगे, अनप्रॉपरली मुझे टच करने लगे। ये टच से अनकंफर्टेबल फील भी होता था, पर मुझे मॉम डैड ने बताया था कि मेरी मैरिज फिक्स हो गई थी और मुझे पता था कि वही है, पर उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मुझे मेरे कुछ पर्सनल पिक्स लेकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे, और जब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे 1 मंथ पहले ही मुझे पता चल गया था कि वो किम्स के सन नहीं है, पर फिर भी वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे बारे में कौन क्या सोचेगा, और इतना बोल के कुकी रोने लगता है। तभी ते उसे हक करना चाहता था, तो कुकी बोलता है प्लीज़ यंग, मुझे कुछ सारी बातें बताना है। ये पेन मुझसे और भी मेरे अंदर और भी बढ़ता जा रहा है, और मुझे बहुत पेन होता है और बहुत पेन होता है यंग, प्लीज़। और इतना बोल के कुकी रो रहा था। तभी बोलता है कुकी, जब उन्होंने मेरे साथ मुझे फोर्स करने की कोशिश की, मैंने उन्हें के सामने बहुत रिक्वेस्ट किया और मना भी किया, पर वो फिर भी नहीं माने। उन्होंने बहुत गुस्सा किया और मुझे बहुत पीटा। मुझे हर बात यही डर लग रहा था कि जब मेरे मॉम डैड नहीं मेरे पास नहीं होंगे तो वो मुझे मार देगा। तभी ते कुकी को ऐसे कंडीशन में देखकर उसे तुरंत ते कुकी को इमीडिएटली हक कर लेता है और उसे कंसोल करने लगता है। तभी कुकी भी ते को हक करके बहुत हेविली रोने लगता है और बहुत हेविली ब्रीथ ले रहा था। वो दोनों एक दूसरे को हक करके थोड़ी देर ऐसे ही रोते हैं, और वो बहुत इमोशनल हो गए थे एक दूसरे को हक करके। पर ते अपने आंसू पोंछता है और कुकी की तरफ देखता है और वो कुकी को बोलता है आई एम सॉरी कुकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया, आई एम सॉरी। और इतना बोल के ते बोलते हैं, तुम्हें पता है मॉम डैड ने मुझे बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं कि वो मुझे छोड़ के चली गई है, वो अब नहीं आएगी, पर फिर भी मैं उनकी कोई भी बात पे बिलीव नहीं करता था। मैं बस यही वेट करता था कि वो आएगी। मेरे सारे फ्रेंड भी बोलते थे कि वो चीट कर रही है मुझे, वो बस मेरे साथ एक प्रैंक कर रही है, पर फिर भी मैंने किसी का नहीं सुना। आई एम सॉरी। मैंने उसके लिए हार्ट से फ़ील किया था, और वो फीलिंग मैं बता भी नहीं सकता कैसा था। मैं आज भी उसके लिए वेट करता था, पर मुझे अब पता चल गया है कि कौन मेरे लिए परफेक्ट है और कौन नहीं। आई एम सॉरी कुक, मैंने यंग के बात पे बिलीव किया और तुम्हारे बारे में एक भी बार मैंने नहीं सोचा। एक्चुअली मैं तुम्हें उतना जानता भी नहीं था कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता। मुझे लगा कि यंग जो बोल रहे हैं वो सही है, पर मॉम ने जो बताया मुझे और यंग के बारे में पता करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ ना रहते हुए मैं तुम्हारे साथ रह के इतने टाइम से थोड़ा सा तो जान ही चुका था, पर फिर भी मुझे लगता था कि तुम एक एक्टिंग कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुम रियल में इतना इनोसेंट हो। और इतना बोल के वो कुक की तरफ जैसे ही देखता है तो वो देखता है कि कुकी स्पेसफुली ते के शोल्डर पर अपना हेड रख कर सो रहा था। तभी ते स्माइल करता है और बोलता है आई एम सॉरी, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। और इतना बोल के ते कुकी को अपने आर्म्स में कैरी करता है और वो उसे घर लेकर आता है। तभी जैसे ही ते को घर आते हैं तो तब ये ते की ग्रैंडमदर बोलती हैं, ते क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कुकी। ते क्या हुआ कुकी ऐसे। तभी ते बोलते हैं कुछ नहीं ग्रैंडमा, बहुत टायर्ड हो गया था इसलिए ये सो गया। तो तभी ते की ग्रैंडमा बोलती ओके ठीक है, जाओ रूम में जाओ और रेस्ट कर लो, मैं थोड़ी देर बाद डिनर प्रिपेयर करके तुम दोनों को बुलाऊंगी। तभी ते बोलता है नहीं ग्रैंडमा, मैं हंग्री नहीं हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है, प्लीज़ मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं भी बहुत काफ़ी थक गया हूँ। तभी ते की ग्रैंडमा बोलती है ओके गुड नाइट बेबी, स्वीट ड्रीम। इतना बोल के वो उसे स्माइल करके जाने को बोलती है। तभी ते कुकी को लेकर अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद वो कुकी को बेड पे लेटाते हुए वो वॉशरूम जाता है। वॉशरूम से फ्रेश होकर आने के बाद वो कुकी की तरफ देखता है और उसके पास उसे उसके अपने हैंड ग्रैब करते हुए उसे हक करके वो भी सो जाता है। ऐसे ही 2 वीक बीत जाते हैं और इधर टेकू के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वो थोड़ा हैप्पीली एक साथ टाइम भी स्पेंड करते थे और कुछ बातें भी करते थे। अब टेकू को वापस अपने घर आ गए थे, पर देखिए वर्क और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो सीईओ था और पूरे 1 वीक से उसने लीव लिया था, इसीलिए उसका वर्क बढ़ गया था। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है तो कुकी अभी भी सोया होता है। तभी ते देखता है कि कुकी अभी सोया है, तो ते इमीडिएटली उठता है और अपना जल्दी से ब्रेकफास्ट करके वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और कुकी थोड़ी देर बाद उठने के बाद वो देखता है कि ते उसके पास नहीं था। ऐसे करके 2 डे बीत जाते हैं, पर इन 2 दिनों में ते कुकी जब भी मॉर्निंग उठता है तो उसके पास ते नहीं होता है। तो कुकी
और ब्रीथ लेता है और बोलता है आज भी, और इतना बोल के वो अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद ब्रेकफास्ट करता है और वो ऑफिस चला जाता है। तभी जिन बोलता है वाह, आज ही इतनी जल्दी ऑफिस आ गए, आज भी तुम्हें छोड़कर ऑफिस अपने ऑफिस के लिए निकल गया ना। तभी कुकी बोलता है यस यंग, और इतना बोल के वो अपना वर्क करने लगते हैं। थोड़ी देर वर्क करने के बाद अचानक से जिन कुकी के पास आते हुए बोलता है तुम्हें पता है कुकी, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, वो मॉडल तुम्हें याद है। तभी जिमिन कुकी बोलता है हाँ यंग, मुझे बहुत अच्छे से याद है, वही मॉडल जिसके लिए आप उनका ड्रेस डिज़ाइन करते हो ना, वो बहुत अच्छे है, वो बहुत हैंडसम भी हैं। तभी जिन बोलता है हाँ, और उन्हीं का हम लोग को 1 वीक का ड्रेस डिज़ाइन करना है, उन्हें बहुत एक इम्पोर्टेंट अपना शूटिंग कराना है इसीलिए। तभी ये कुक बोलते हैं ओके यंग, और इतना बोल के वो लोग अपना वर्क करते हैं। ऐसे ही इवनिंग का टाइम हो जाता है और कुक अपने घर आ जाता है। घर पे आने के बाद कुकी अपना और ते का डिनर रेडी करने के बाद वो ते का वेट करने लगता है, और वो लिविंग रूम पे काउच पे आके बैठ जाता है और ते का वेट करते करते वहीं पर सो जाता है। ऐसे ही ते का वेट करते करते वही लिविंग रूम में सो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही ते आता है तो देखता है कुकी वहाँ पर सोया होता है। तभी ते कुकी के पास जाता है, बैठता है और उसके हेयर को थोड़ा सा फ्लिप करके बोलता है कुकी। तभी कुकी ते को हक कर लेता है और हक करने के बाद बोलता है दिस इज़ नॉट फेयर यंग, आपको पता है जब से आप आए हो मुझे छोड़कर हमेशा अपना वर्क पे चले जाते हो, मुझे अकेले नहीं रहना है यहाँ पे, मुझे बहुत लोनली फील होता है, अकेले ही रहता हूँ मैं। और कभी भी मॉर्निंग में उठता हूँ तो तब आप मेरे पास नहीं होते हो, जब देखो बस अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हो और मेरे सोने के बाद ही आप वापस आते हो, मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे अकेले नहीं रहना है। और ये वो अपने आइज़ क्लोज करके ही ये सारी बातें बोल रहा था। तभी ते स्माइल करता है और बोलता है आई एम सॉरी बेबी, बस और कुछ टाइम का और कुछ दिनों का वर्क है, मैंने 1 वीक का लीव लिया था, तो वो सारा वर्क मेरे पर अभी भी है, तो वो सारा वर्क ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा और आपसे बहुत बातें भी करूँगा ओके। तभी ते बोलता है कि ठीक है चलो अब डिनर कर लेते हैं। तो कुकी बोलता है नहीं, मुझे बहुत स्लीपी फील हो रहा है, मुझे सोना है। तभी ते बोलता है प्लीज़ चलो, मैं भी थोड़ा हंग्री हूँ, तो चलते हैं ना। तभी कुकी बोलता है ओके, और इतना बोल के वो अपने आइस रब करते हुए वो लोग जाकर अपना डिनर कर रखते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग अपना डिनर कंप्लीट करके वो रूम में जाते हैं और एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही कुकी अपने बेड के आसपास अपने हाथ हिलाकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे अभी भी अब ते नहीं था। तभी एक कुकी अपनी आइज़ क्लोज करते हुए एक गहरा सांस लेता है और बोलता है आज भी, और इतना बोल के फिर वो अपने मॉर्निंग का रूटीन करने के बाद वो अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जैसे ही जाता है थोड़ा वर्क करने के बाद जिन उसके पास आता है और बोलता है क्योंकि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करना है और ये वर्क प्लीज़ तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं आज नामजुन के साथ डेट पे जा रहा हूँ, तो प्लीज़ कुकी मेरा ये वर्क कंप्लीट कर देना। तभी ये कुकी बोलता है ओके यंग, मैं ये कर दूंगा और आपको प्लीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और इन्जॉय योर डेट, वो ये बात स्माइल करके बोलता है। तभी नामजुन करता है तो जिन बोलता है देखो उसका कॉल भी आ गया, प्लीज़ तुम संभाल लोगे ना। तो कुकी बोलता है ओके यंग, मैं संभालूंगा, और नाम बार बार कॉल करने लगता है। तभी जिन बोलता है ओके मैं जाता हूँ, और जिन कुकी को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुकी के ऑफिस के बाहर एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है। थोड़ी देर बाद कुकी अपने काम में थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो और एक पर्सन कुकी के पीछे आकर बोलता है मिस्टर जॉनकुक। तभी जॉनकुक पीछे घूमता है और बोलता है हाँ, और इतना बोल के वो स्माइल करके बोलता है आप सॉरी, इसका एक और पार्ट है, उसके बाद ये लास्ट पार्ट है और इसके बाद मैं एक न्यू स्टोरी लाऊंगी। ओके बाय।